सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है तुम सबका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर तो तुम लोगों को पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो गाइस, परमैन और किटरेत्सु दोनों सीरीज के मांगाका या क्रिएटर जो भी कह लो, वो एक ही इंसान है। और अगर सेम ऑथर अपने अलग अलग मांगा में कैरेक्टर्स या टाइमलाइन को जोड़ना चाहे तो वो टोटली नॉर्मल बात है। और अगर ऐसा होता है तभी खड़े होते हैं कुछ थ्योरीज, जो या तो थ्योरीज हो सकते हैं या फिर डीप डाउन वो हो सकते हैं सच। लेकिन फिर भी थ्योरीज तो थ्योरीज ही होते हैं, उन्हें पहली बार में ही सच मान लेना ठीक नहीं होगा। तो चलो यार, जो भी हो, इसी के साथ बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में कि क्या परमैन का मिचिको ही किटरेत्सु की मॉम है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि परमैन सीरीज की मिचिको ही किटरेत्सु की मॉम है कि नहीं, हम पहले पॉइंट के टेल से ही शुरू करेंगे, जो कि है ऑथर। अगर कोई दो सीरीज का ऑथर सेम हो या अगर उस ऑथर ने एक से ज़्यादा क्रिएशन किए हो तो एक सीरीज दूसरे सीरीज से कनेक्टेड होगा, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। और जब बात फूजिको फूजियो की है तो तुम लोगों ने बहुत सारे क्रॉसओवर्स तो देखे ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि फूजिको फूजियो के एनिमेज इंटरनली कनेक्टेड हो सकते हैं। अब यार, बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो परमैन वाली मिचिको और किटरेत्सु की मॉम बहुत हद तक सेम दिखते हैं। एक बार इनके चेहरों को ध्यान से देखो। मिचिको अगर बड़ी होती है तो वो बहुत हद तक सिमिलर दिखेगी किटरेत्सु की मॉम जैसी। और मैं यहाँ सिर्फ लुक्स की बात नहीं करूँगा, बल्कि इन दोनों के कैरेक्टर पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो अब यार, हम इस थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाए तो हम देखेंगे कि उन दोनों के उम्र भी काफ़ी हद तक एक कैलकुलेटिव पॉइंट पर मैच करते हैं। तो इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, परमैन की मांगा रिलीज हुई थी करीब 1967 के आसपास और किटरेत्सु डाया का मांगा रिलीज हुई थी 1987 के आसपास। तो यार, 1967 के परमैन मांगा में मित्सुओ और मिचिको जैसे कैरेक्टर्स की उम्र बताई गई है 11 साल। अब अगर 1967 में इनका एज 11 है तो मतलब मिचिको की जन्म का साल 11 साल पीछे, यानी करीब 1956 के आसपास होगा। तो अब अगर हम किटरेत्सु के मॉम की एज देखें तो वो अराउंड 33 के आसपास है। अब क्योंकि विकी फैंडम जैसे साइट एडिटेबल है, इसीलिए हम 33 एग्जैक्ट नहीं मान सकते, मगर अप्रॉक्स एज होना चाहिए 30 या 30 के ऊपर। तो अब अगर हम देखें किटरेत्सु डाया का मांगा का रिलीज डेट, तो वो है 1987 के आसपास। तो अगर हम 1956 से 1987 तक देखें तो ये करीब 31 ईयर्स का होता है और किटरेत्सु के मॉम का उम्र भी 30 या उसके आसपास ही है। तो इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि मिचिको और किटरेत्सु की मॉम सेम ही हो। तो अब जब हम यहाँ तक इस बिलीफ को लेकर आ ही चुके हैं तो एक चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा। मुझे पता नहीं चैप्टर कौन सा है, मगर किटरेत्सु के मांगा के वॉल्यूम 6 के किसी चैप्टर के एक मांगा पैनल में किटरेत्सु की मॉम जापानीज में कुछ कहती है। और जब मैंने उसका मीनिंग निकाला तो वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा निकल कर आता है कि यस ऑफ कोर्स वी ऑल न्यू अबाउट सम सुपर हीरोज व्हेन वी वेर किड्स। अब यार, यहाँ कौन से सुपर हीरोज की बात वो कर रही है उसका हम सिर्फ गेस ही कर सकते हैं। तो अब जब हमने लुक्स और एज की बात कर ली है तो अब बात कर लेते हैं इनके नाम के बारे में। तो हम जानते हैं मिचिको का नाम है मिचिको सवाडा, और अगर तुम लोग किटरेत्सु के मॉम का नाम देखोगे तो उनका नाम है मिचिको कीटे। कीटे उनका सरनेम है और शादी के बाद सरनेम चेंज हो सकता है। अब दोस्तों, बात यही ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन मैं तुम लोगों को किटरेत्सु के ही एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम है यूकी। इस सीरीज़ में यूकी मिस्टर बेंजो के खास दोस्त के हिसाब से हमें दिखी है।
अब यार ये नाम मिचिको और यूकी बर्डमैन कैरेक्टर्स के साथ इतना मैच कैसे करता है? Coincidence? I think not! तो हाँ यार, मुझे तो लगता है कि किटरित्सु और बर्डमैन टाइमलाइन कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो सोचने वाली है कि मियोको बचपन के मिचिको जैसी कैसे दिखती है। तो तुम लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। अगर इस तरह के और थ्योरी तुम लोगों को जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओ। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं तुम लोगों को कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज बताऊंगा। सो जो भी हो, मुझे तुम सबका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।